नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन इलेक्शन बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन में बड़गाम नशस्त के लिए इंतखाबी सरगर्मियों में जबरदस्त जोश और खरोश देखा गया, जहां आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी और कई आजाद उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी फार्म जमा कराए। बड़गाम के इंतखाबी दफ्तर और जिला कमिश्नर ऑफिस के बाहर पूरा दिन गहमा गहमी का माहौल रहा और सियासी कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद ने अपने अपने उम्मीदवारों के हमरा यहां पहुंचकर नारेबाजी के साथ अपने रहनुमाओं के हक में हिमायत का इजहार किया। वही इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और इंतखाबी अमले ने उम्मीदवारों की नामजदगी के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए। आज जिन उम्मीदवारों ने अपना नामजदगी फार्म जमा किए उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सैयद आगा महमूद, पीडीपी के उम्मीदवार सैयद आगा मुंतजिर, बीजेपी के आगा सैयद मोहसिन और अपनी पार्टी के मुख्तार अहमद डार। अवामी इत्तेहाद पार्टी से साबिक डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान ने भी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से अपना फार्म जमा किया है, जबकि सियासी सीनियर लीडर मुंतजिर मुहिद्दीन ने भी आज आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना फार्म जमा किया है। वही सेबुक बड़गाम से एमबीए डिग्री होल्डर आला तालीम याफ्ता नौजवान समीर अहमद भट्ट ने भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजाती नामजदगी दाखिल किए हैं। नाज़रीन, पी न्यूज के मुताबिक बड़गाम की निशस्त इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वकार का मसला बन चुकी है, क्योंकि पहली बात यह है कि 2024 के इलेक्शन में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यहां से इलेक्शन जीतकर इस्तीफा दिया है, जिससे अवाम में काफी नाराजगियां पाई जा रही है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट मेंबर सैयद आगा रूहुल्लाह भी अपनी पार्टी क़यादत से नाराज है। उनका कहना है कि जिस मकसद के लिए अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है वो उस मकसद को पूरा करने में अभी तक नाकाम रही है। वही माहिरीन का कहना है कि उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा और आगा रूहुल्लाह की नाराजगी का असर बराह रास्त वोट शेयरिंग पर पड़ सकता है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होने का अंदेशा है। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि उम्मीदवारों और अवाम का क्या कहना है। मुझे मजबूर किया गया था उस वक्त 2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं था। अब चलिए छोड़िए, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका नहीं छोड़ा गया, बड़गाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। मैं और मेरे साथियों ने पिछले 1 साल मुकम्मल यहाँ पे तरक्की के कामकाज में तेजी लाई, और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाता है, जिन जिन इलाकों में काम हुए हैं, मैं और मेरे मिनिस्टर हजरात जो हैं आगा महमूद साहब के साथ मौके पे जाके लोगों को बताएंगे कि पिछले 1 साल हुकूमत ने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए क्या किया है। आप देख रहे हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खड़े हैं इसका क्या हाल है पिछले 70 सालों से। ये एक वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ का हर शोबा आप उठाइए, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, इसमें ये पीछे है। हर घर हर नल स्कीम है। बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी वो इलाका यहाँ मोर देन 60% हाउस होल्ड है जहाँ साफ पानी नहीं आता है। हम उसके लिए निकले हैं ताकि जो नाइंसाफियां यहाँ रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 70 साल से की है उस नाइंसाफियों का अजाला हो सके, ताकि यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है उसमें आसाइश हो और आरामदेह बनाए। आप देखिए हमारे जेलों में बेगुनाह लोग, कोई 90% से ज्यादा लोग बिल्कुल अपनी जिंदगी से बेचारे हाथ धो रहे हैं। हमारे इंजीनियर रशीद साहब इस वक्त पाबंद सलासल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 साल से सरकार चला रही, उनकी कोई परेशानी नहीं, पकड़ दकड़ आज जारी है। आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज भी लड़कों को लिया जा रहा है, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं। दिन रात सरकार बता रही है कि पीस है, लेकिन हमारे लड़कों का जिंदा रहना अजीरन कर दिया गया। ये जज्बात है, ये हमारे तासुरात हैं, जिसकी वजह से हम बड़गाम से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पूरी टीम। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई दबदबा नहीं। यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग जान चुके हैं कि उनकी कयादत के कौन फाल में तजाद है। लोग जानते हैं बिजली के 200 यूनिट का क्या हुआ, बेशुमार उसको क्या हुआ, और मैनिफेस्टो में सभी चीजें होने के बावजूद
क्या वो कभी आर्टिकल 370, 35 को कम में बात करते हैं? ये लोग सभी जानते हैं और इसमें कोई दबदबा नहीं है एमसी का। जब मैं सैफुल की बात करता हूँ, ये एक इलाका है, ये करीबन 40-45 गांव है वहाँ से, जहाँ पर करीबन 1,25,000 वोटों में से 80,000 वोट इस इलाके में है। और हम देखते हैं कि कहाँ है हम आज 70 साल के बाद भी, कहाँ हमारी डेवलपमेंट है। अभी मैं सुन रहा था, कोई हमारे बड़े साहब कह रहे थे कि 1 साल का हमारा ये देख लो कि हमने क्या किया। मैं कहूँ साहब 1 मिनट रुक तो जाइए, मेरे साथ पैदल चले, मैं दिखाऊंगा सैफुल पे। जब हम पारिमपुरा से सैफुल आ रहे हैं तो बीच रास्ते पे किस तरह खड़े पोल लगाए हुए हैं, जो अनअटेंडेड पोल है, जो डेवलपमेंट प्लान्स बन रहे हैं। तो हम किसके पास जाएं, मेरे लोग किसके पास जाएं, हम किसको बताएं कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ हमारी डेवलपमेंट लैकिंग हो रही है, कहाँ हमारी चीज़ें क्या करनी चाहिए। 2024 में जब यहाँ से इलेक्शन लड़ा गया है कि तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वजीर आला आज हैं उमर अब्दुल्ला यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और बहुत ही मार्जिन से उन्होंने इलेक्शन जीता था। तब उन्होंने ये वादा किया था कि अगर मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे तो मैं इस सीट को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बड़गाम हल्के से ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और गांधरबल को कंटिन्यू किया है। तो आज दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं इस हवाले से, तो आप क्या कहेंगे इस मौजूदा सरकार में और जो उस वक्त वादा किया गया है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे जो 70 साल से इस कौम को धोखा देते आए हैं, जो 1 बार नहीं 10 बार धोखा दे चुके हैं। अब लोगों को खुद सोचना है कि हमें क्या उसी सांप से फिर डसाना है जो हमें 70 साल से डस रहा है। लोगों को सोचना है अभी कि किस तरह, कौन सा नुमाइंदा हमें चाहिए, कौन हमारी खिदमत कर सकता है। अब इन्होंने लोगों ने बहुत सख्ती देखी है, बहुत परेशानी देखी है 70 साल में। अभी मौका है लोगों को कि अभी अच्छा नुमाइंदा चुने जो उनकी खिदमत कर सके। बड़गाम इलाके मेंबर असम्बली कुस उमर अब्दुल्ला जोन ये अती पान कोत वोत गांधरबल ये वाद पाद क्या करना आमत मतलब जमीन हूँ लड़म वाइट लाइफ वालो हूँ हंजु कोटर पे जमीन जनाब 300-400 कनाल आर्मी तले वुक किराई 50 वरियो पे मिलान यानी कि हूँ हस्पताल डिस्ट्रिक्ट हस्पताल वो गोस 6 बेड वोल हस्पताल गोस यह दोक अद क्या मगर आय मौकस पे आय तम वाद पूरे कर करना आमत तम पे टिकर वोत ये चल तो वोत और कस मे दरान फिक्र कस कर लिहाजा आज तैयार न्यू पन फैसले यह कत वो पन नफर कह तुलहन सही करहन खड़ा तमिस दिमो वोट ताकि इमिस दर्द इलाक पन सुख इमिस पता अन तकलीफ पन्निस इलाकस मज पन्निस वसनस बेहनस मज क्या तिमन कथन कर रहनुमाई सन तम वातना सो कुन जाए कुन अदारस मज कुन ऐसा महकमस मज ताकि तम करना तिम ब्रोकन ताय दपक ये तकलीफ यम कर तो ठीक बाज़ तुल पोर्मुत लिखमुत बे हमसाई गाँव हर कह चीज बाज़ तुलान सही कर पकन सम कर मतलब अकिस या बेकिस क्या गो अकिस या बेकिस या क्या सोच कर पे सान तुलान तो सान तो सकित और क्या लोगों को ये फिर से सोचना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस डेडवुड में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आप देखिए खुद यहाँ के एमपी उमर साहब के साथ फाइट खेल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। तो आज क्या देखकर आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? और आज यही सोच के मैंने फैसला लिया है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें, जो हमारे सईद आगा मोहसिन साहब हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मैं चाहूँगा कि जहाँ डेवलपमेंट की कहीं कमी रही है उसको मैं कोशिश करूं कि उसको किया जाए और बेटरमेंट के लिए मैं काम करूं और नौजवान और मजलूम और बेबस और लाचारों की मैं बात करूं। और आज तक रखता है और आगे भी रखूंगा। और मुझे लगता है कि हर एक अब ये जान चुका है कि बीजेपी के अलावा यहाँ पर कोई चारा नहीं है। जहाँ हमारा सीएम खुद लाचार है, बेबस है, वो ये कहते हुए सब लोगों ने सुना होगा कि भाई मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसका बेहतर इलाज फिर यही है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें, हम बीजेपी को वो सारी चीज़ें मांगे जिसे हम कहीं कोसों दूर चले गए हैं, जो जिनके लिए हम लाचार और बेबस कहलाए जाते हैं। तो
बात यह है कि कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी को लेकर और उमर अब्दुल्ला का इस्तीफा इस हलके से देना, इस हलके को सियासत से महरूम करना, कहीं ना कहीं इलाके में उस पे लोग नाराज हैं। अब देखना यह है कि जो वोटिंग अब होगी, बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में है, देखेंगे कि इस बार वोट किसको डलेगा और हमारा अगला असेंबली मेंबर कौन होगा। खुदा हाफिज।